कहानी शुरू होती है एक लैब से, जहां डॉक्टर सो योंग छोल नाम का एक आदमी, जो चेन्स बायो नाम की एक मशहूर बायोटेक कंपनी का फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुका है, वो 9/11 पर कॉल करके खुद कन्फेस करता है कि वो टोंगवोरी बिल्डिंग में एक इलीगल एक्सपेरिमेंट रन करने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा बायो टेरर अटैक होगा। अब उसके इरादे कुछ और ही नजर आ रहे होते हैं। वो कहता है कि उसने अपने अंदर सीरम इंजेक्ट कर लिया है और वो सक्सेसफुल रहा, इसलिए अब जो आउटब्रेक इस दुनिया में होने वाला है, उसका अकेला वैक्सीन कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर सो योंग छोल है। सीन कट होके शिफ्ट होता है डायरेक्ट टोंगवोरी बिल्डिंग पर, जहां प्रोफेसर हान और प्रोफेसर स्योजंग चेन्स बायो के एक ग्रैंड बायोटेक इवेंट में पहुंचते हैं। इवेंट के स्टार्ट होने से पहले हमें पता चलता है कि हान और स्योजंग एक्स हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी 10 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुकी है। हान ने दूसरी शादी भी कर ली है और अब उसकी एक बेटी भी है, लेकिन अभी तक वो अपनी एक्स वाइफ की फिक्र करता है और चाहता है कि वो अपने करियर में आगे बढ़े और अपने दोस्त वगैरह बनाए। यहाँ कंपनी का सीईओ कांग वू बहुत आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन देता हुआ दिखता है। वो दावा करता है कि उनका सीरम इंसानों को बेहतर और ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है और इन्फॉर्मेशन बिना कुछ कहे डायरेक्ट वन माइंड से दूसरे इंसान के माइंड तक पहुंच सकती है। यानी कि उस सीरम की बदौलत लोग एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। सबूत के तौर पर वो एक ऐसे चूहे का एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो पूरी तरह पैरालाइज था, लेकिन सीरम इंजेक्ट करते ही वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होकर दोबारा अपने पैरों पर चलने लगा। इवेंट के दौरान ही कांगवू को पता चलता है कि डॉक्टर सियो गेट पर खड़ा उसे सरकास्टिक भरी नजरों से देख रहा है। जी हाँ, वही आदमी जिसने कुछ देर पहले 9/11 पर कन्फेस किया था। यहाँ से फौरन फील होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई पुराना और सीरियस मसला जरूर है। दूसरी तरफ हम एक सिक्योरिटी गार्ड छुई को देखते हैं, जो अपनी बहन ह्यूनही के साथ बिल्डिंग में मौजूद है। ह्यून व्हीलचेयर पर है और उसे चलने फिरने में मसला होता है। दोनों बहन भाई के दरमियान हल्का फुल्का मजाक भी होता है, जो उनका इमोशनल बॉन्ड काफी नेचुरली दिखाता है। छुई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है और ह्यूनही भी काफी स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग कैरेक्टर लगती है। अब कॉन्फ्रेंस के बाद से सेजोंग और हान कांग से मिलने की कोशिश करते हैं। सेजोंग के पास एक सवाल होता है कि कांग ने उसे इनवाइट क्यों किया, लेकिन उसी वक्त कांग को पुलिस का फोन आ जाता है। पुलिस उससे स्योक के बारे में पूछ रही होती है। ये नाम सुनते ही कांग और ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन वहाँ से साइड में चला जाता है। सेजोंग दूर से देख लेती है कि कांग एक वीआईपी रूम की तरफ जा रहा है और कुछ देर बाद डॉक्टर सियो भी उस तरफ चला जाता है। वीआईपी रूम के अंदर कांग और डॉक्टर सियो का सामना होता है। सियो उसे ताना देता है कि जो रिसर्च तुम इतने फखर से अपनी बता रहे हो, असल में वो मेरी रिसर्च है। कांग जवाब देता है कि फंडिंग मैंने अरेंज की थी, इसलिए क्रेडिट मेरा बनता है, और वैसे भी तुम्हारी रिसर्च ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए थी। और वो उसे साइको भी कहता है। यहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर सियो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक डेंजरस साइंटिस्ट है, जो खुद को मिसअंडरस्टूड जीनियस समझता है। लेकिन अचानक डॉक्टर सियो एक डोज निकालता है और कहता है कि तुम न्यू ह्यूमैनिटी और मेरे बीच का लिंक बनोगे, और ये कहते ही उनके गले में इंजेक्ट कर देता है। कांग गुस्से में उससे लड़ता है, उसे रूम के अंदर बंद कर देता है और खुद बाहर निकल आता है। लेकिन बाहर आते ही उसकी बॉडी अजीब तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है। लोग उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। किसी को एम्बुलेंस बुलाने का ख्याल आता है, लेकिन उससे पहले ही कांग ज़ॉम्बी बन जाता है और फौरन सामने खड़े लोगों पर हमला कर देता है। और बस यहीं से टोंगवोरी बिल्डिंग के अंदर कयामत शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर ली अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में आता है, क्योंकि उनको पहले ही बायो टेरर थ्रेट की रिपोर्ट मिल चुकी होती है। वो एक इंजर्ड आदमी को देखते हैं जिसे काटा गया होता है। ली अपने लोगों को उसे चेक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी और ज़ॉम्बीज अचानक अटैक कर देते हैं। सिचुएशन देखकर ली फौरन हेडक्वार्टर को कहता है कि बिल्डिंग का लॉकडाउन लगाया जाए, वरना वायरस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी दौरान सेजोंग और हान एक रेस्टोरेंट में होते हैं। हान की बेटी की वीडियो कॉल आती है
फिर उसकी वाइफ भी कॉल पर आती है और बातचीत से पता चलता है कि हान जल्द ही कोरिया छोड़कर अमेरिका जा रहा है। यहाँ सेजोंग को भी पता चलता है कि हान की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है, लेकिन पर्सनल इमोशन को प्रोसेस करने का उनके पास वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हालात बिगड़ना शुरू हो चुके होते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज ओपनली सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में सेजोंग और हान देखते हैं कि ह्यूनही पर भी अटैक होने वाला है। वो फौरन उसकी तरफ भागते हैं, उसे व्हीलचेयर पर संभालते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। व्हीलचेयर की वजह से उनकी स्पीड स्लो होती है और इसी वक्त छुई भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी बहन को बचाने में मदद करता है। यहाँ पहली बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है। एक ज़ॉम्बी एक बिलबोर्ड पर लगे मॉडल्स को असल इंसान समझकर उस पर हमला करने लगता है। सेजोंग ये चीज नोट कर लेती है। उस वक्त तो ये बस एक छोटी सी डिटेल लगती है, लेकिन आगे चलकर ये चीज बहुत काम आएगी। सब लोग भागकर एक शॉप के अंदर छुप जाते हैं। बाहर बहुत से ज़ॉम्बीज उनको घूर रहे होते हैं। फिर अचानक गलती से लाइट बंद हो जाती है और हैरानी की बात ये होती है कि ज़ॉम्बीज उन्हें देखना बंद कर देते हैं और काम हो जाते हैं। यानी उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये क्रिएचर्स विजुअल क्यूज और रोशनी पर काफी डिपेंडेंट हैं। शॉप के सामने एक रेस्टोरेंट में कुछ स्टूडेंट्स फंसे होते हैं। उन 3 स्टूडेंट्स के नाम हैं मिनहो, यूना और सोयुन। मिनहो और यूना का बिहेवियर देखकर फौरन पता चल जाता है कि दोनों मिलकर सोयुन को बुली करते हैं। जब रेस्टोरेंट पर ज़ॉम्बी अटैक होता है तो टेंशन और भी बढ़ जाती है। शॉप के अंदर मौजूद लोगों में पैनिक हो जाता है, लेकिन सेजोंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करके एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो कहती है क्यों ना मैनिकन्स और कटआउट का यूज करके ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी तरफ किया जाए। ह्यून फौरन अपनी व्हीलचेयर देने को तैयार हो जाती है ताकि उस पर कटआउट रखकर उसे मूविंग डिकोय बनाया जा सके। छुई पहले मना करता है, लेकिन ह्यून इंसिस्ट करती है कि वो लोगों को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लान एग्जीक्यूट होता है। व्हीलचेयर पर कटआउट्स लगाकर उसे दूसरी डायरेक्शन में भेजा जाता है। ज़ॉम्बीज उस कटआउट को असली इंसान समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं। सेजोंग फौरन रेस्टोरेंट वालों को इशारा करती है कि अभी भागो। सबसे पहले सोयोन हिम्मत करती है और रेस्टोरेंट से निकलकर शॉप की तरफ दौड़ती है। उसके बाद रेस्टोरेंट के दूसरे लोग भी निकल आते हैं, लेकिन जब मिनहो और यूना की बारी आती है तो मिनहो बहुत सेल्फिश निकलता है। वो खुद फौरन भागकर बच जाता है, जबकि वो प्रॉब्लमेटिक लड़की यूना रास्ते में ही डर कर वहाँ उसे वापस मुड़ जाती है। हालांकि अभी उसके करीब ज़ॉम्बीज भी नहीं थे। हान उसको बचाने के लिए खुद दोबारा बाहर निकलता है। हान एक ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है ताकि यूना बच सके। सेजोंग यूना को शॉप के अंदर ले जाती है, जबकि हान एक और शॉप में मैनिकन्स के दरमियान छुपकर बचने की कोशिश करता है। वहाँ भी वो कटआउट ट्रिक यूज करता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज एवॉल्व होना शुरू कर चुके होते हैं। और यहाँ मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है। व्हीलचेयर के पीछे जाने वाले ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी को समझ आ जाता है कि सामने जो चीज है वो इंसान नहीं, सिर्फ एक कटआउट है। जैसे ही उसे ये बात समझ आ जाती है, वो इन्फॉर्मेशन फौरन बाकी ज़ॉम्बीज तक भी पहुंच जाती है। अब ज़ॉम्बीज 2 पैरों पर खड़े होना शुरू कर देते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना भी सीख लेते हैं। यानी ये क्रिएचर्स स्टैटिक नहीं, कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हैं। हान वापस ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश करता है और लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हे में एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और उसे काट लेता है। सेजोंग ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है। हान की मौत का ये सीन बहुत इमोशनल है। हान के मरने के बाद ग्रुप और भी ज्यादा टूट जाता है। बाहर पुलिस ने बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर दिया होता है। फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, मीडिया कवरेज हो रही होती है। अब पुलिस ऑफिसर ली उनको बताता है कि रेस्क्यू का सिर्फ एक चांस है, डॉक्टर सियो को ढूंढना, क्योंकि उसने खुद बोला था कि वायरस का एंटीडोट उसकी बॉडी में है। सेजोंग याद करती है कि उसने डॉक्टर सियो को वीआईपी रूम के पास देखा था। तो अब ग्रुप का नेक्स्ट मिशन होता है उस तक पहुंचना, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज और भी स्मार्ट हो चुके होते हैं। सेजोंग एक नया प्लान बनाती है। वो कहती है कि हमें ज़ॉम्बीज को गलत इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ग्रुप में मौजूद एक ओल्ड मैन वॉलंटियर करता है, उस पर परफ्यूम लगाया जाता है और कहा जाता है कि सामने की परफ्यूम शॉप से ऐसे ही और परफ्यूम लेकर आए। ओल्ड मैन बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज की अटेंशन लेता है। एक ज़ॉम्बी उसकी परफ्यूम स्मेल पिक करता है और वो इन्फॉर्मेशन फौरन से सारे ज़ॉम्बीज में स्प्रेड हो जाती है। अब उन्हें ये लगता है कि सब इंसान ऐसी ही स्मेल करते हैं और वो ओल्ड मैन वापस भागकर मुश्किलों से शॉप में आ जाता है। ग्रुप के बाकी लोग अपनी स्मेल छुपाने के लिए केरोसिन जैसी चीज यूज करते हैं और मैनिकन्स के बीच में छुप जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें भी मैनिकन समझें।
पिलाए गए परफ्यूम्स को लाइटिंग रूम तक फैलाया जाता है और वहां पर मौजूद मैनिकन्स पर डाल दिया जाता है। दरवाजा खुलता है, ज़ॉम्बीज अंदर आते हैं। कुछ देर के लिए मैनिकन्स के साथ खड़े इंसानों को देखकर ज़ॉम्बीज कंफ्यूज होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो परफ्यूम की स्मेल की वजह से लाइटिंग रूम की तरफ चल पड़ते हैं और प्लान बहुत स्मार्ट होता है और कुछ लम्हों के लिए काम भी करता है। लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी डमी को आइडेंटिफाई कर लेता है और समझ जाता है कि उनको धोखा दिया गया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है, जब ज़ॉम्बीज इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। ग्रुप इसी छोटे से विंडो का फायदा उठाता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि छोई अपनी बहन को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ है क्योंकि अब उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं थी। लिफ्ट के रास्ते में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यूना, वही प्रॉब्लमेटिक लड़की, फिर से पैनिक हो जाती है और 2 ज़ॉम्बीज के चिपचिपे व्हाइट लिक्विड में अटक जाती है। सोयन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि यूना पहले उसको बुली करती रही है। छोई भी हेल्प करता है, लेकिन यूना आसानी से उनसे अलग नहीं होती। तब सेजोंग स्प्रिंकलर्स के पास लाइटर से आग ट्रिगर करती है, जिससे ये हिंट मिलता है कि मॉल में आग लगी है और आग बुझाने के लिए पानी गिरना शुरू होता है। पानी लगते ही ज़ॉम्बी के जिस्म का स्टिकी व्हाइट फ्लूइड कम असर दिखाता है और छुई यूना को खींचकर निकाल लेता है। छुई फिर ह्योन को अपनी पीठ पर बिठाकर लड़ता हुआ लिफ्ट तक पहुंचता है। मुश्किल से सब लोग लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब बाहर एक फीमेल साइंटिस्ट और न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि डॉक्टर सियो का बाप ही साइंटिस्ट था। उसके अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हुए, उसे लैब से निकाल दिया गया और फिर उसने सुसाइड कर ली। ये बैक स्टोरी बताती है कि डॉक्टर सियो के अंदर का रिवेंज कितना गहरा है। वो सिर्फ पागल साइंटिस्ट नहीं बल्कि पुराने दर्द और ऑब्सेशन का मिक्स है। लिफ्ट ग्रुप को वीआईपी रूम तक पहुंचाती है। वहां वो लोग डॉक्टर सियो को ढूंढ लेते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि डॉक्टर सियो बिल्कुल ऐसे मिलता है जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा हो। ली उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन डॉक्टर सियो सेजोंग को देखकर उसके पानी वाले आइडिया की तारीफ करता है। सेजोंग हैरान रह जाती है कि इसे ये सब कैसे पता चला। यहाँ से शक और मजबूत हो जाता है कि इसका ज़ॉम्बीज के साथ कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है। अब प्लान बनता है कि रेस्क्यू टीम बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगी, ग्रुप को खुद रूफ टॉप तक जाना होगा। छुई कहता है कि उसे कार्गो लिफ्ट का रास्ता पता है जो सीधा रूफ टॉप तक जाती है। सब लोग कार्गो लिफ्ट में घुसते हैं। ली रेस्क्यू टीम को मैसेज भेज देता है कि वो 5 मिनट में रूफ टॉप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सियो का कुछ और ही प्लान था। वो अचानक लिफ्ट का कंट्रोल लेकर उसे 9th फ्लोर पर रुकवा देता है, जहाँ पे पहले से ही बहुत से ज़ॉम्बीज तैयार होते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जबरदस्त अटैक होता है। वो ओल्ड मैन, मिनहो और रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स वहीं पर मर जाते हैं। अफरा तफरी में डॉक्टर सियो लिफ्ट से निकलकर भाग जाता है और अजीब बात ये होती है, ज़ॉम्बीज अब लिफ्ट से बाहर भी निकल जाते हैं और वो लोग डॉक्टर सियो पर अटैक भी नहीं करते। अब ग्रुप और भी ज्यादा टूट जाता है। लिफ्ट आगे चलती है, लेकिन एक और फ्लोर पर वो लोग और भी अजीब ज़ॉम्बीज देखते हैं जो आपस में फिजिकली जुड़े हुए होते हैं। ये ज़ॉम्बीज छुई और ह्योन की नकल करे हुए थे। एक ज़ॉम्बी ने दूसरे को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ था, बिल्कुल छुई और ह्योन की तरह। वायरस अब सिर्फ इन्फेक्शन नहीं बल्कि म्यूटेशन और नेटवर्क स्ट्रक्चर बन चुका होता है। ह्योन सजेस्ट करती है कि कंट्रोल रूम जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरास होंगे और उसकी मदद से हमें रूफ तक जाने का सेफ रास्ता भी मिल जाएगा और डॉक्टर सियो की लोकेशन भी। सब लोग इस बात से एग्री कर लेते हैं और कंट्रोल रूम की तरफ निकलते हैं। इसी बीच बाहर डॉक्टर सियो की हिडन लैब पर सोल्जर्स और साइंटिस्ट रेड करते हैं। वहाँ इन्फेक्टेड मंकीज मिलते हैं और अब सारे ही मंकीज अपना शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और अटैक शुरू हो जाता है। अब एक मंकी जिसका टैग था नंबर 1 वो साइंटिस्ट कोंग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसे शूट कर दिया जाता है। जब नंबर 1 मंकी मारा जाता है तो बाकी सारे ज़ॉम्बीज मंकी फ्रीज हो जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी बनती है कि इस वायरस के अंदर कोई मेन कंट्रोलर होता है। वापस कंट्रोल रूम में ह्योन कैमरास देख रही होती है। सेजोंग को एक फ्लैश आता है और वो समझ जाती है कि डॉक्टर सियो को उनके प्लान्स का पहले से कैसे पता चल रहा था। उसे लगता है कि जो कुछ ज़ॉम्बीज देखते हैं शायद डॉक्टर सियो भी वो देख सकता है, यानी वो उनके थ्रू मॉनिटर कर रहा है। सीसीटीवी में वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर सियो पहले ज़ॉम्बी बने कांग के पास जाता है और खुद को बाइट करवाता है। जैसे ही बाइट होता है बहुत से ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं। सेजोंग समझ जाती है कि डॉक्टर सियो किसी तरह सीधा उनके नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। अब प्लान बनता है कि इसी फ्रोजन मोमेंट में डॉक्टर सियो को पकड़कर रूफ की तरफ निकला जाए।
ह्यून कंट्रोल रूम में रुककर बाकी लोगों को रूट गाइड करने का फैसला करती है। छुई को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन ह्यून इंसिस्ट करती है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। ग्रुप डॉक्टर सियो तक पहुंच भी जाता है और उसे लेकर निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर सियो होश में आ जाता है और ज़ॉम्बीज भी एक्टिव हो जाते हैं। एक रूम में छुपते वक्त सेजोंग फौरन डॉक्टर सियो की आंखों पर पट्टी बांध देती है, क्योंकि अब उनको शक होता है कि उसका विजुअल लिंक ज़ॉम्बी से कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि जो कुछ डॉक्टर सियो यहाँ देख रहा है वो सब ज़ॉम्बीज भी देख सकते हैं, उनकी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। कुछ वक्त के लिए ये ट्रिक काम करती है, लेकिन अब इंसानों के बीच का सेल्फिश साइड सामने आता है। जब छुई कहता है कि हमें ह्यून को लेने कंट्रोल रूम वापस जाना होगा, तो ली फौरन उसका अपोज करता है। वो कहता है कि डॉक्टर सियो हमारे पास है, यानी कि वैक्सीन हमारे पास है, अब हमें सीधा रूफ की तरफ जाना चाहिए। बाकी लोग भी थक चुके होते हैं और जिंदा बचना चाहते हैं, इसलिए वो ऑफिसर ली का साथ देते हैं। और बुरी बात ये होती है कि अब ह्यून की लोकेशन डॉक्टर सियो के सामने रिवील हो जाती है और वो जैसे ही कंट्रोल रूम सुनता है वो दूसरे ज़ॉम्बीज को इशारा दे देता है और वो अब कंट्रोल रूम पर अटैक करने निकलते हैं। छुई अपनी बहन को छोड़ने को तैयार नहीं होता और अकेला ही निकल पड़ता है। सेजोंग उसका साथ देने की कोशिश करती है और ली पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन सेल्समैन पीछे से उसे पकड़ लेता है। ली गन वापस लेकर सेजोंग को जबरदस्ती आगे चलने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ छुई लिफ्ट के जरिए ह्यून तक पहुंचने की कोशिश करता है। ह्यून उसे रास्ता बताती रहती है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसने छुई को बचाने के लिए झूठ बोला था। वो रास्ता कंट्रोल रूम तक नहीं बल्कि ग्रुप तक वापस आने का था। कंट्रोल रूम तक सेफली आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कुछ ही लम्हों बाद ज़ॉम्बीज़ कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और ह्यून को मार देते हैं। ये सीन छुई के लिए सब कुछ बदल देता है। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रहता, वो रिवेंज मोड में चला जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर और साइंटिस्ट लोग बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद जिस इंसान से ये ज़ॉम्बी चेन शुरू हुई थी, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो पूरा नेटवर्क रुक सकता है, जैसे कि उन मंकीज के साथ हुआ जिस पे नंबर 1 टैग था। वही उस वायरस का स्टार्ट था। उसे मारने पर सब मंकीज रुक गए। अब बिल्डिंग के अंदर छुई कंट्रोल रूम में जाकर ग्रुप की लोकेशन रिवील कर देता है स्पीकर्स के जरिए, जिससे अब ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ली और भी ज्यादा सेल्फिश निकलता है। जब ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं तो वो एक इन्फेक्टेड को गोली मार देता है, जिसका पहले उसने खुद मना किया था। फिर सर्वाइवल के लिए सेल्समैन को भी कुर्बान कर देता है। आखिर में ली खुद भी बच नहीं पाता और ज़ॉम्बीज उसे भी मार देते हैं। सेजोंग, ह्यूना और सोयोन कुछ देर के लिए डॉक्टर सियो के साथ एक रूम में फंस जाते हैं। सेजोंग क्वाइटली ग्रुप चैट के थ्रू कम्युनिकेट करती है ताकि डॉक्टर सियो उनकी प्लानिंग ना सुन सके, लेकिन मूवी यहाँ एक और स्मार्ट ट्विस्ट देती है। एक ज़ॉम्बी के पास सेल्समैन का फोन होता है और वो उनका ग्रुप चैट रीड कर लेता है, यानी अब टेक्स्ट कम्युनिकेशन भी सेफ नहीं रही। इसी वक्त सोयोन और यूना के दरमियान एक इमोशनल मोमेंट आता है। यूना बहुत डरी हुई होती है जबकि सोयोन सरप्राइजिंगली काम होती है। जब यूना पूछती है कि तुम इतनी शांत कैसे हो, तो सोयोन कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, अब मुझे किसी और चीज का डर नहीं लगता। ये सुनकर यूना को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोयोन से सच में माफी मांगती है। सेजोंग, जो अब उस रूम से बाहर आ गई थी ताकि प्रोफेसर ली के मोबाइल से बाहर कांटेक्ट कर सके, वो आखिरकार मिनिस्टर तक कॉल मिला लेती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर सियो उनके पास है। मिनिस्टर 2 टीम्स भेजने का ऑर्डर देता है। एक टीम पहले ज़ॉम्बी बने कांग को मारेगी और दूसरी डॉक्टर सियो को सिक्योर करेगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी ज़ॉम्बीज के नेटवर्क के जरिए सियो तक पहुंच जाती है। आर्मी बिल्डिंग में उतरती है। रूफ के करीब ज़ॉम्बीज से ब्रूटल फाइट होती है। इसी अफरा तफरी में यूना एक आवाज सुनकर समझ लेती है कि आर्मी उनको बचाने आ गई है। वो बिना सोचे समझे ही दरवाजा खोल देती है, लेकिन असल में वो ज़ॉम्बीज होते हैं जो आर्मी की आवाज इमिटेट कर रहे होते हैं। ये बहुत डार्क और स्मार्ट मोमेंट होता है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज सिर्फ देख और सीख नहीं रहे बल्कि ट्रैप भी सेट कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज रूम के अंदर घुस जाते हैं। यूना बचने के लिए सोयोन को आगे धकेल देती है। सोयोन इन्फेक्टेड हो जाती है। सियो फिर इन्फेक्टेड सोयोन को यूना पर अटैक करवाता है, यानी यूना का सेल्फिशनेस उसी पर उल्टा पड़ जाता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ आर्मी पहले ज़ॉम्बी बने कांग को मार देती है। सबको लगता है कि अब सारे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सोल्जर्स खुद इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं वो भी ज़ॉम्बीज बनकर औरों पर हमला कर देते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि सिस्टम उनकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। छुई फुल रिवेंज मोड में वापस आता है। उसके कपड़ों पर वही वाइट ज़ॉम्बी फ्लूइड लगा होता है, इसलिए कुछ ज़ॉम्बी पहले उसे इग्नोर कर देते हैं।
चुई इस एडवांटेज का यूज करके बहुत से ज़ॉम्बीज को मार देता है और डॉक्टर सियो के करीब पहुंच जाता है। लेकिन डॉक्टर सियो स्पेशली ऑर्डर देकर ज़ॉम्बीज को उस पर चढ़वा देता है। इसी अफरा तफरी में सेजोंग डॉक्टर सियो पर हमला करती है और उसके गले में वायर लपेटकर उसे रोकने की कोशिश करती है। चुई भी डॉक्टर सियो को मारना चाहता है लेकिन सेजोंग उसे रोक लेती है। उसका ख्याल होता है कि अगर डॉक्टर सियो मर गया तो शायद एंटीडोट का लास्ट चांस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चुई के लिए अब सब कुछ पर्सनल होता है। तभी डॉक्टर सियो अपनी सबसे क्रूल चाल चलता है। वो ज़ॉम्बी बनी ह्यून को बुला लेता है। चुई अपनी बहन को अपने पैरों पर चलता देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जिंदा हालत में वो चल नहीं सकती थी। अपनी बहन की शक्ल देखकर चुई अटैक नहीं कर पाता और ह्यून ज़ॉम्बी स्टेट में उसी का चाकू उसके अंदर घुसा देती है। इस तरह चुई की डेथ हो जाती है। ये मूवी का सबसे इमोशनल और ट्रेजिक मोमेंट होता है। अब डॉक्टर सियो सेजोंग को अपना असल मोटिव बताता है। वो कहता है कि उसके बाप के एक्सपेरिमेंट्स की कंप्लेन जिस प्रोफेसर ने की थी वो कोई और नहीं, वो तुम थी, प्रोफेसर सेजोंग, और इसी वजह से उसके बाप ने सुसाइड करी। सेजोंग को समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि पर्सनल रिवेंज भी था। डॉक्टर सियो ये भी कहता है कि उसने ये सब रिवेंज लेने के लिए नहीं किया। वो कहता है कि ये सिचुएशन इसलिए अपीयर हुई क्योंकि सेजोंग ने उसके फादर की बात को सही से समझा नहीं, यानी उनके बीच लैक ऑफ कन्वर्सेशन थी। इसलिए उसने एक ऐसा वायरस बनाने का सोचा जिसमें इंसान कन्वर्सेट करने के बजाय एक दूसरे के दिमागी थॉट्स समझ जाए। वो सेजोंग को दिखाना चाहता था कि उसके फादर किस चीज के करीब थे। एक नई इवॉल्विंग स्पीशीज आर्मी डॉक्टर सियो को ले जाने के लिए आ जाती है, लेकिन मिनिस्टर के ऑर्डर की वजह से वो सिर्फ डॉक्टर सियो को सिक्योर करते हैं। सेजोंग मुश्किल से अपनी जान बचाती है और इसी दौरान बाहर वाली साइंटिस्ट उससे कांटेक्ट करती है। वो मंकी एक्सपेरिमेंट का पैटर्न एक्सप्लेन करती है और यहीं सेजोंग को फाइनल रियलाइजेशन होती है। वो समझ जाती है कि नंबर 1 का मतलब जरूरी नहीं कि पहला इन्फेक्टेड हो। असल नंबर 1 वो होता है जो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल कर रहा हो, और इस वक्त वो है डॉक्टर सियो खुद। यानी डॉक्टर सियो के अंदर एंटीडोट नहीं बल्कि कंट्रोल पावर है। अगर सब कुछ रोकना है तो डॉक्टर सियो को ही खत्म करना होगा। उधर डॉक्टर सियो आर्मी के साथ निकलते हुए भी अपने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लेता है। इन्फेक्टेड सोल्जर्स अब गन चलाना भी जानते हैं, इसलिए वो और भी ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। डॉक्टर सियो एस्केप कर जाता है और बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर अपनी ज़ॉम्बी आर्मी छोड़ देता है। अब इन्फेक्शन ऑफिशियली बिल्डिंग के बाहर फैलना शुरू हो जाता है। सेजोंग एक डेड ज़ॉम्बी के कपड़े देखकर समझ जाती है कि वाइट लिक्विड वाली कैमोफ्लेज ट्रिक अभी भी काम कर सकती है। कपड़े पहनकर सक्सेसफुली उन ज़ॉम्बीज के दरमियान से निकल जाती है और कांग से डॉक्टर सियो की लाइव लोकेशन मांगती है। अब फाइनल कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सेजोंग गाड़ी लेकर सीधा डॉक्टर सियो को हिट करने की कोशिश करती है। डॉक्टर सियो बच जाता है। ज़ॉम्बीज गाड़ी को घेर लेते हैं। सेजोंग जिसने वो कोट पहना था इसलिए कोई ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर सियो ये इन्फॉर्मेशन सब ज़ॉम्बीज में पास कर देता है। उस कोट वाले फिगर को मार दो। सब ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो चालाकी से अपना कंटेमिनेटेड कोट उतारकर एक ज़ॉम्बी के मुंह पर डाल देती है, जिससे उसका विजन खत्म हो जाता है। और बाकी सब ज़ॉम्बीज के पास तो इन्फॉर्मेशन थी कि उस कोट वाले फिगर को मारना है, इसलिए वो उसी ज़ॉम्बी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। इससे पूरा स्वॉर्म कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल आंट्स की तरह। जब उनकी ट्रेल डिस्टर्ब होती है तो वो गोल गोल घूमने लगते हैं। अब डॉक्टर सियो खुद आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं, जिससे सब ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे मूवी के स्टार्ट में थे, जब वो ज्यादा इवॉल्व भी नहीं थे। जिससे सेजोंग के दिमाग में ख्याल आता है। वो सोचती है कि पहले ज़ॉम्बीज रियल इंसान और पोस्टर में बने इंसानों के दरमियान फर्क भी नहीं कर पाते थे, इसलिए वो दूर एक बस पे लगे पोस्टर की तरफ देखती है जिसमें कुछ इंसान बने हुए थे। सेजोंग लड़ते लड़ते डॉक्टर सियो को बस के करीब ले आती है, फिर खुद बस के नीचे से निकल जाती है। पीछे से आने वाले ज़ॉम्बीज बिल बोर्ड पर लगे ह्यूमंस मॉडल को असली लोग समझकर उस तरफ हमला कर देते हैं। इस कंफ्यूजन में डॉक्टर सियो भी फंस जाता है। वहाँ आग लगी होती है और डॉक्टर सियो उसमें चलने लगता है। चलते हुए डॉक्टर सियो आखिरी बार सेजोंग से मदद मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो जलकर मर जाता है और जैसे ही डॉक्टर सियो मरता है, पूरी ज़ॉम्बी कॉलोनी एकदम से फ्रीज हो जाती है। हर तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो गया। सेजोंग बच जाती है। कांग दूर से सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है। सिचुएशन कंट्रोल में नजर आती है, लेकिन मूवी अपना आखिरी ट्विस्ट एंड में देती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है, तब हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी फिर से होश में आना शुरू करता है।
और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। यानी ऑफिशियली तो लगता है कि डॉक्टर सियो को मरने से पूरा सिस्टम रुक गया, लेकिन असल में वायरस या नेटवर्क का कुछ हिस्सा शायद अब भी जिंदा है, और इसलिए एंडिंग क्लियरली ये हिंट देती है कि स्टोरी का पार्ट 2 आना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि उनका इवॉल्विंग इंटेलिजेंस और शेयर्ड कॉन्शियसनेस और क्राइसिस के वक्त इंसानों का असली चेहरा है। कोई सेक्रीफाइस करता है, कोई सेल्फिश निकलता है, कोई लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है, तो कोई साइंस के ऑब्सेशन में पूरी इंसानियत को तबाह करने की कोशिश करता है। डेंजरस बात ये थी कि इस मूवी में दुश्मन स्लो और अंधा ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक ऐसी कॉलोनी थी जो हर सेकंड कुछ नया सीख रही थी। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि तुम्हें मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। And we'll meet in a next video. Till then, goodbye.